हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे आज की रीडिंग शुरू करेंगे एक्वेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि एक्वेरियस सोल ट्राइब का अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये जो रीडिंग्स होती हैं मंथ वाइज टैरो की रीडिंग्स जो मैं करती हूँ, ये जनरल होती हैं, कलेक्टिव होती हैं। तो हो सकता है पूरी रीडिंग हर एक इंसान से जो भी इस रीडिंग को देखता है या देखेगा रेजोनेट ना करती हो, ठीक है। सो ये क्योंकि जनरल है ना, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। कलेक्टिव जो आपका वाइब है उसको पिक करके कार्ड्स आते हैं और उस हिसाब से रीडिंग्स होती हैं। सो अगर आप कोई हैं जो अप्रैल में कोई पर्टिकुलर चीज़ अपने लिए चाहते हैं, कोई जॉब चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहते हैं, कोई रिश्ता चाहते हैं, किसी इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या कुछ लोग हैं जो किसी इंसान से कॉन्टैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, उसको अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो पर्टिकुलर किसी करियर में जाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए मीनवाइल प्रेयर कर सकते हैं गाइस। और आज मैं सबसे पहले आप लोगों के सारे कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद फिर हम रीडिंग करेंगे। ओके, और आई थिंक इनफ कार्ड हो गए हैं हमारे, तो इनको हम यहाँ रख देते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंसेस दूंगी। तो मीनवाइल ड्यूरिंग शफलिंग द कार्ड आप अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, भगवान से मांग सकते हैं जो भी आप लाइफ में चाहते हैं। सो ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस और कुछ एंजल ब्लेसिंग्स लेते हैं। एंजल्स भी हमें बहुत बार बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी गाइडेंस या फिर बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। सो देख लेते हैं एंजल्स के पिटारे में हमारे लिए क्या है। क्योंकि ये आपकी इमोशनल एस्पेक्ट की रीडिंग भी है, आपकी लव रीडिंग भी है, आपकी करियर रीडिंग भी है, आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इसमें हम देखते हैं, यानी कि फुल रीडिंग है। अप्रैल के मंथ में ना ये फुल रीडिंग है, तो इसमें हम थिंक ये 2 आ गए हैं, तो इसमें हम मून के कार्ड्स भी लेते हैं। मून से भी हमें काफ़ी अच्छी गाइडेंसेस मिलती है। सो ये हो गए हैं गाइज आपके कार्ड्स, और मैं आपको ना कार्ड्स दिखाना शुरू करती हूँ अभी, और बाय एंड बाय उनको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे है दी सन का कार्ड। पहला ही कार्ड यहाँ पे जो हमने ओपन किया है वो सन का कार्ड है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही ऑस्पिशियस, शुभ, तेजस्वी, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी इस तरह का है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे अप्रैल में। पेज ऑफ कप्स है, गुड, ठीक है, किसी नए इंसान की दस्तक है। अगर आप उस तरह से रीडिंग को देख रहे हैं, कोई नया इंसान, कोई लव लाइफ में अपनी कोई नया पार्टनर चाहते हैं, तो उसकी दस्तक है। 4 ऑफ सोर्ड्स है, ये आपके लिए गाइडेंस है आई थिंक। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हाँ, एक कार्ड फालतू आया है, एक्स्ट्रा आया एक कार्ड। और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। और यहाँ पे कार्ड्स आए हैं बहुत प्यारे प्यारे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो ये कुछ कार्ड्स रिवर्सल में आए हैं, तो मैं रिवर्सल आज नहीं ले रही हूँ, क्योंकि शायद ये मेरी गलती से ही कुछ कार्ड्स वहाँ पे उल्टे पुल्टे लगे हुए हैं। उनको मैं कर लूँगी बाद में अच्छे से अरेंज, तो रिवर्सल नहीं लेंगे सारे ही कार्ड्स, इसलिए मैंने जो भी उल्टे आए हैं उनको सीधा किया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि मैंने किसी भी रीडिंग में रिवर्सल लिया ही नहीं है टैरो की रीडिंग में अप्रैल के मंथ में, तो आपके केस में भी नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। सो हम रीडिंग को शुरू करेंगे। यहाँ पे कहाँ से करें? अप्रैल का मंथ ओवरऑल गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं ओवरऑल कैसा रहने वाला है,
बहुत अच्छा रहने वाला है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, फुल ऑफ लाइफ एंड लाइट एंड फुल ऑफ गुड एनर्जी रहने वाला है। एनर्जी में भी आपकी ना एक बूम आएगा, एक अच्छा फील करेंगे आप, एनर्जेटिकली भी अच्छा फील करेंगे। एक इंसान क्या कोई काम अच्छे से कर सकता है अगर उसको एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है, ठीक है। एक इंसान क्या किसी रिश्ते में आगे बढ़ सकता है या किसी नए इंसान को, अच्छे इंसान को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी लाइफ में अगर उसका खुद का एनर्जी फील्ड, ऑरा फील्ड बहुत वीक है? नहीं। तो यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी रहने वाली है। अप्रैल 2024 में ये जो है 19 नंबर का कार्ड है, 1 और 9 को अगर जोड़ें, है ना, तो 10 बनता है, 10 से फिर 1 आता है, 1 इटसेल्फ नंबर होता है सन का। और ये जो कार्ड्स है ना, कुछ कार्ड्स में से ना, जैसे सन है, ये मेजर अरकाना का कार्ड होता है। तो मेजर अरकाना जो कार्ड है वो वैसे ही अगर देखा जाए तो बड़ी घटना, कोई मेजर इवेंट होता है, कोई मेजर इवेंट ऑफ लाइफ। तो मेजर इवेंट ऑफ लाइफ आपके रोज रोज नहीं होते हैं। लाइक मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ क्या होते हैं? शादी, किसी सोलमेट का आना लाइफ में, शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, जॉब लग जाना, कोई घर खरीद लेना, बड़ी बड़ी घटनाएं ना लाइफ में रोज नहीं होती हैं। तो कोई एक बड़ी घटना आप लोगों के साथ अप्रैल 2024 में जरूर होगी। एक ऐसी घटना जो लाइफ में कम ही होती है, बार बार नहीं होती है, और कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है जो हमें एकदम से पता नहीं चलती है, लेकिन 4-6 साल बीत जाने के बाद हम कहते हैं कि हाँ, वो एक चीज़ हुई थी मेरी लाइफ में ना 2024 के अप्रैल में, लेकिन उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया था कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, लेकिन उस एक चीज़ ने मेरी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। तो काफ़ी तेजों में ही आपका ऑरा रहेगा। देखिए, येलो कार्ड है, येलो कलर है, यहाँ पे येलो थीम है इसका, सन का कार्ड भी येलो होता है, और जो आपका सैक्रल चक्रा है वो भी येलो कलर का होता है, ठीक है। तो सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, ये आपके बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे। और जब भी लाइफ में हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो हमें इन 2 चक्रास की बहुत ज़रूरत रहती है, सैक्रल चक्रा और सोलर चक्रा। सोलर प्लेक्सस बोल दें चाहे चक्रा बोल दें, वो एक ही बात है, ठीक है। आपका जो मणिपुर चक्रा है एंड स्वादिष्ठान चक्र, अगर हिंदी में आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ तो स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र ये काफ़ी एक्टिव रहेंगे, ठीक है। ना अंडर एक्टिव रहेंगे ना ओवर एक्टिव रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे और काफ़ी एक्टिव रहेंगे। और इसको मैं बाद में अगर टाइम बचा और एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि कार्ड्स आपके ऑलरेडी थोड़े से ज़्यादा आ गए हैं, 8 की जगह 9 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। एंड मुझे पता नहीं, अपनी इंट्यूशन से ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड एक्स्ट्रा आया है, क्योंकि मैंने बोला है ना कि ये आपके लिए गाइडेंस है। क्योंकि कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे, ये अगर मैं मानूँ तो ये 4 कार्ड्स नेगेटिव हैं एक तरह से, और थोड़ा सा ना पास्ट का और प्रेजेंट का दोनों ही एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। सो गाइज, चाहे अप्रैल है, ठीक है, चाहे मई है, चाहे जून है, और चाहे पुराने मंथ हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, और चाहे उससे पुराने मंथ हैं 2023 में, ठीक है, टाइम बीत रहा है, साल बदल रहे हैं, महीने बदल रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ना कुछ लोग हैं गाइज आपके आसपास ना, एक्वेरियस सोल टाइप, जिनको जिसे कहते हैं ना, आपने बहुत ज्यादा अपना माना हुआ है, सगा माना हुआ है, लाइफ में अपनी उनको बहुत ज्यादा एक्सेस दिया हुआ है, बहुत पहुंच है उनकी, ठीक है। उनको हो सकता है बहुत प्यारे दोस्त हों आपके, मतलब आप इनको बहुत अच्छे प्यारे दोस्त मानते हो सकता है ये कोई रिलेटिव हो सकता है ये आसपास के लोग हों, ये कुछ लोगों के केस में फैमिली मेंबर भी हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो और ये वर्क प्लेस पे तो बहुत ज़्यादा है आपका, अगर मैं करियर का देखूं, वर्क प्लेस का देखूं, तो वहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो आपकी लाइफ में ना आपने इन लोगों को एक्सेस दिया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ना रुतबा दिया हुआ है अपनी लाइफ में, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्लेस आपने इनको दिया हुआ है। और ये लोग जो है ना, ये मैनिपुलेटिव काम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपना मतलब निकालने वाले लोग आपने अपने आसपास जमा कर रखे हैं। और कुछ चीज़ें आपकी अप्रैल में चोरी हो सकती हैं या मिसप्लेस हो सकती हैं। मिसप्लेस होना क्या होता है कि कोई चीज़ जब चाहिए थी उस टाइम नहीं मिली, किसी ने उसको जानबूझ के इधर उधर कर दिया, जब उसका काम खत्म हो गया, जब वो यूजलेस हो गई हमारे लिए, तब वो चीज़ अचानक से फिर सामने आ गई। तो ये इस तरह की गेम्स भी खेलते हैं। स्टीलिंग हो सकती है, कोई चोरी हो सकती है, हो सकता है आपकी पुरानी चीज़ें भी, कुछ जरूरी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें चोरी हुई हों। और आगे भी अप्रैल में भी आपको बहुत बहुत सावधान इनसे रहने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें चोरी हो सकती है, मिसप्लेस हो सकती हैं, और उनकी वजह से आपको ना करियर में काफ़ी हिंड्रेंसेस आ सकते हैं, काफ़ी उथल पुथल ये लोग मचा सकते हैं, क्योंकि इनको आपका सब कुछ पता है, इनको आपकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी सारी पता है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स ओरिएंटेड पीपल होते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड की गेम खेलते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं इंसान का, और गैस लाइटिंग करते हैं। गैस लाइटिंग ऐसे करते हैं कि
सारा करामात तो ये करेंगे, करतूत तो इनकी होगी सारी की सारी, लेकिन कुछ इस तरह से कहानी को प्रेजेंट करेंगे कि आपको लगेगा गलती आपकी है। ठीक है, चीजें आपकी खुद चुराएंगे, लेकिन आपको इस तरह से कहेंगे यार तू बड़ा केयरलेस है, अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखता, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यार ये मेरी गलती है, मैं केयरलेस हूँ, जबकि चोर ये हैं। ठीक है, और चोर बोल रही हूँ मैं, ये चोर हैं, ये आपकी लाइमलाइट भी चुराते हैं, ये आपकी एनर्जी भी चुराते हैं, ये आपका ऑरा भी चुराते हैं। ठीक है, ये आपसे पॉजिटिव चीजें लेके आपको नेगेटिव चीजें देते हैं, ये आपकी थिंकिंग को नेगेटिव कर देते हैं, ये आपके टोन को डाउन कर देते हैं। ठीक है, लाइफ को देखने का नजरिया इन्होंने आपका चेंज कर दिया है। तो बहुत बहुत ज्यादा इनको आपने एक्सेस दिया हुआ है अपनी लाइफ में, ये चीज आ गई है सामने। और ये ऐसा नहीं है कि पास्ट में दिया हुआ था, पास्ट में भी दिया हुआ है और प्रेजेंट में भी। अप्रैल के मंथ में ये आया है कि हाँ दे आर स्टिल देयर, और आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि कौन है वो। तो और इन्होंने आपको ना आपको जैसे कहते हैं कंफ्यूज कर दिया एक इंसान को। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, आंख पे पट्टी बांधना, यानी कि गैस लाइटिंग कर देना, सेल्फ डाउट से भर देना कि हाँ मेरी ही गलती है। ठीक है, सेल्फ गिल्ट से भर देना हमेशा। और आपका जो अपने बारे में एक होता है ना कि मेरे अपने बारे में क्या विचार हैं, वो नेगेटिव कर देना, या अपनी जो आपकी जो सेल्फ इमेज है उसको डाउन कर देना, पुअर कर देना, आपकी नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी। तो इन लोगों ने ना आपकी साइलेंट गेम्स प्ले कर करके बहुत ज़्यादा इमेज डाउन कर दी है और बहुत ज़्यादा आपको डाउन कर दिया है। ये देखिए ना, ये कैसा काला काला कार्ड है सब कुछ, और जैसे कौवे काऊ काऊ करते हैं ना और बिल्कुल दिमाग खराब कर देते हैं, तो उस तरह से इन्होंने नेगेटिव विचार, अपने नेगेटिव साइकी आपके अंदर भर दी है और आपको ना हमेशा कंफ्यूज करके रखा है, कोई डिसीजन लेने नहीं दिया है। ठीक है, कभी ऐसे बोल दिया, कभी ऐसे बोल दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। और गैस लाइटिंग इज द वर्ड। गैस लाइटिंग में क्या होता है कि विक्टिम को ऐसा लगने लगता है कि मेरी ही गलती है, मैं ही गलत हूँ, और मैं डिजर्व करता हूँ, अगर ये सब मेरे साथ हुआ है तो मैं डिजर्व करता हूँ। कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट से भर देना, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी पे, अपनी आइडेंटिटी पे इंसान सवाल करने लगता है, अपनी सैनिटी पे सवाल उठाने लगता है कि मेरा दिमाग सही से काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ, या मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ। तो क्योंकि इस तरह के लोग ना इस तरह का एस्पेक्ट कर देते हैं लोगों के साथ, और ये अभी भी आपके साथ हैं गाइस। अप्रैल में भी हो सकता है इन्होंने आपके पास्ट में बहुत अच्छे रिलेशंस में कोई फ्रेंडशिप तोड़वाई हो, कोई लव रिलेशनशिप तोड़वाई हो। ठीक है, हो सकता है ये बहुत अच्छे दोस्त हों आपके केस में ना। मुझे ये बहुत, जो एक अच्छा दोस्त होता है ना, बहुत टाइम से दोस्त होता है, उस तरह की है। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपसे बहुत जेलस है। ठीक है, ऊपर हो सकता है ये बहुत मीठी मीठी बातें करते हो, ठीक है, और मीठी छुरी की तरह से काम करते हो, बट इन्होंने आपके करियर में भी आपको ग्रो नहीं होने दिया है, आपके रिलेशंस भी अच्छे नहीं होने दिया है, और आपको बहुत कंफ्यूज करके रखा है। अब आप पूछेंगे कि इस इंसान का एजेंडा क्या है, क्यों किया इसने ऐसा? तो इस इंसान का एजेंडा सिर्फ इतना है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो आपको ना विक्टिम बना के, नीचा दिखा के कहीं ना कहीं एक ग्रेटिफिकेशन लेते हैं, उन्हें खुशी महसूस होती है, उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, आपकी लकीर छोटी करके कहीं ना कहीं उनकी लकीर बड़ी होती है। इनका सिर्फ इतना सा एजेंडा है, ठीक है, कि दूसरे की लकीर छोटा करना ही इनके जीवन का मकसद है, क्योंकि इनकी खुद की कोई लकीर है नहीं। तो दूसरे की लकीर अगर ये देखते हैं कि है और बड़ी हो रही है, तो ये उसको फटाफट से डिलीट करने लगते हैं, मिटाने लगते हैं, रिमूव करने लगते हैं, ताकि इनको अच्छा फील हो। खोखले लोग हैं ये, इन चीज़ों से ही इनको ग्रेटिफिकेशन मिलता है, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी इनको इन्हीं चीज़ों से मिलती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने ना आपके इनफ से कार्ड यहाँ पे कर दिए हैं, इसको बाद में ही पढ़ती हूँ, पहले इसको देखती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। हाँ, एक बात और, अगर यहाँ तक आपने ना अपनी लाइफ स्टोरी के साथ, अपनी प्रेजेंट स्टोरी के साथ इस रीडिंग को आपको लगी है कि हाँ मैच कर रही है, अगर 40% भी मैच कर रही है तो ही आप रीडिंग को कंटिन्यू रखिएगा, अदरवाइज इसको यहीं से आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और आप ना बहुत थक गए हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इवन फिजिकली हो सकता है। बहुत सारे लोगों को फिजिकल एलिमेंट्स रहते हैं, लाइक पेन है। ठीक है, कभी पेन यहाँ इस हाथ में हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है। डायग्नोसिस कराएंगे, टेस्ट कराएंगे तो कुछ नहीं आएगा, थकान सी हो रही है। ठीक है, कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा, कुछ भी काम करने का मन नहीं है, क्योंकि आप ना हर फ्रंट पे थक गए हैं। मुझे आप बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, या निकल चुके हो, या हो सकता है स्टिल इसमें फंसे हुए हो। तो एनर्जी के लेवल पे इन्होंने आपको डाउन किया है, पास्ट में बहुत ज्यादा किया हुआ है। ठीक है, 4-6 महीने के अंदर मैं देख रही हूँ कि बहुत कंफ्यूजन एक इंसान को हो जाता है, बहुत गार्डेड अप रहता है इंसान। कहते हैं ना कि 24 घंटे चौकन्ना रहता है एक इंसान, नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती है,
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं ढेर सारे लोगों को। और यहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक इन द सेंस ऑफ कन्फ्यूजन रहने लगा है, ठीक है, और रेस्टलेसनेस, बेचैनी रहने लगी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है कि सेल्फ डाउट हो गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गए हैं, बहुत लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ठीक हूँ कि गलत हूँ, उसके बीच में फंस गए हैं, और ये सब इनकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही है कि एनी हाउ जो मर्जी था, सिचुएशन बहुत नेगेटिव थी, गेम्स बहुत सारे खेले गए, बहुत सारे लोगों ने मिलके आपको ट्रैप किया, ठीक है, दिस इज द वर्ड हियर कि ट्रैप किया, फंसाया, बेवकूफ बनाया, फ्रेम किया, ठीक है, झूठे इल्जाम भी लगाए होंगे बहुत सारे लोगों पे, र्यूमर्स भी फैलाई होंगी, और आपको पता भी नहीं चला होगा कि ये सब आपके इन खास लोगों की वजह से हो रहा है। सो गाइज यहाँ पे क्या है कि आप लड़े, ठीक है, आप जीते कि नहीं जीते, यहां तक पास्ट में तो कुछ डिसाइड हुआ नहीं था कि आप जीते कि नहीं जीते, लेकिन आप खड़े रहे, आप डटे रहे, आप काफी लोगों के साथ ना अपफ्रंट रहे कि ठीक है, इट्स ओके, थक गए हैं, लेकिन गार्डेड अप हो गए हैं और कंफ्यूज हो गए हैं। और ये बहुत सारे लोगों की ना फैमिली लाइफ है, यहाँ पे ये फैमिली लाइफ के बारे में बता रहा है कि घर में कुछ झगड़े होते हैं, घर में कुछ कलेश हैं, घर में कुछ कलेश ऐसे हैं जो कई कई सालों से हैं, कई कई महीनों से हैं, और जिनका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन एनी हाउ आप टिके हुए हैं, ठीक है, कि हाँ गिव अप नहीं कर रहे हैं कि ठीक है इट्स ओके, लेकिन आपको ना थोड़ा डाउट हो गया है यहाँ पे कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, ये डाउट आपको यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मैंने बोला है कि ये कार्ड शायद एक्स्ट्रा कार्ड जो है वो ये आया है, और ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है, और हो सकता है इस गाइडेंस पे आप नेचुरली ही काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि इस रीडिंग को देखने की बात करेंगे, हो सकता है आपने पहले से ही इस पे काम करना शुरू कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये 4 तलवारों से घिरी हुई लेटी हुई है लड़की, लेकिन ये देखिए ये कितना इसका ना पॉजिटिव ऑरा है, ये रो नहीं रही है, ये परेशान नहीं है, कहीं ना कहीं इसने भगवान पे छोड़ दिया है कि ठीक है जहां तुम रखो वहीं मैं रहूंगा या रहूंगी, तो ये जगह तो अच्छी नहीं है, ठीक है, और ऐसे सोई हुई है, कोई अच्छा बेड नहीं है, ये कोई पिलो नहीं है, यहाँ पे 3-3 4-4 तलवारों के बीच में घिरी हुई ये सो रही है, यानी कि सिचुएशन तो बहुत ट्रिकी है, लोग तो बड़े ही अजीब हैं, और एक इंसान को बहुत सारे लोगों की नजर लग जाती है ना, ये वो चीज़ भी है। तो हो सकता है लव लाइफ में आपका कपल, एज अ कपल आप बहुत अच्छे हो, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही हो, तो लोगों की नज़र आपको लगी हुई है, हो सकता है आपने कोई, आपका घर इस तरह से हो, वेल मैनेज्ड हो, घर में सब कुछ अच्छा हो कि लोगों की नज़र लगी हुई है, हो सकता है आपको कोई जॉब मिली हो नहीं, या आपने कोई नया व्हीकल खरीदा हो, या कोई भी चीज़ इस तरह की है कि आपके आसपास के लोगों की नज़र बहुत है आपके ऊपर, बहुत लगी हुई है, नज़र लगी हुई, इवल आई बहुत ज़्यादा है आपके आसपास, ये चीज़ भी है, और बहुत सारे लोग हैं ये, और जहां तक मैं परसीव कर रही हूँ ये वो लोग हैं जो आपके आसपास ही हैं, जो मुंह पे मीठे बने रहते हैं, बट बहुत ज्यादा जेलसी वाला एस्पेक्ट यहाँ पे है। बट यहाँ पे क्या है कि हो तो सकता है कि आपने इस पे काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तो आपको लगे कि हाँ मुझे इस तरह से इस पे काम करना चाहिए है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि एक इंसान ने सब देख लिया, कर लिया, बहुत वो लड़ लिया, झगड़ लिया, एनी हाउ उसने सर्वाइव किया, लेकिन अब उसने थोड़ा सा ना डिवाइन पे छोड़नी चीजें शुरू की हैं कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में ये चीजें खराब हो रही हैं, तो कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है, तो थोड़ा सा डिवाइन पे ट्रस्ट करना, मेडिटेट करना, प्रेयर करना, मंदिर जाना, ठीक है, और भगवान से मांगना, भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे इसमें रास्ता दिखाओ, तो उस तरह का एस्पेक्ट आपका 2-4 महीनों में रहा है। अगर नहीं रहा है तो अप्रैल में जरूर रखिएगा, क्योंकि इन लोगों को आप डायरेक्टली नहीं पकड़ पाएंगे। जब आप सरेंडर करेंगे और भगवान से हेल्प मांगे कि मुझे उन चेहरों को मेरे सामने लाओ जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सामने आएंगे। सो ये आपके लिए गाइडेंस है, आई थिंक सो। और यहाँ पे हमने इनफ नेगेटिविटी की बातें कर दी हैं। अप्रैल यहाँ पे बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट लेके आया है, ये सन वाला कार्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और वॉन्ड्स वाले कार्ड हमेशा ही जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, पैशन के रिगार्डिंग होते हैं। तो एक इंसान अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आएगा, तो हो सकता है अप्रैल में आप इन लोगों का पर्दाफाश कर लें, ये हो सकता है, क्योंकि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे। आप भी कुछ इस तरह से ना ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना एक इंसान की, अलग ही लेवल पे आ गया। एक एटीट्यूड भी होगा आपके अंदर, करेज भी होगा आपके अंदर, स्ट्रेंथ भी होगी आपके अंदर, ठीक है। लायंसेस को रिप्रेजेंट किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स को, एक फायर भी होगी, एक पैशन भी होगा आपके अंदर,
और ऐसे ही लाइक माइंडेड इंसान को, अगर आप इस तरह से इस रीडिंग को देख रहे हैं कि लव के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, ऐसे ही लाइक माइंडेड इंसान को, वो लेडी हो सकती है आपके पर्टिकुलर केस में, जेंट्स हो सकते हैं आपके पर्टिकुलर केस में, ऐसे ही लाइक माइंडेड इंसान को अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये आपका खुद का एनर्जी फील्ड है, खुद का ऑरा है, खुद का एटीट्यूड है। तो अपने काम पे पूरा फोकस करेंगे, काम से रिटर्न मिलेंगे, नए कामों में आप हाथ डालेंगे, नई पार्टनरशिप बनाएंगे और ये पार्टनरशिप अच्छी होंगी। ये ऐसे लोग अब आप अट्रैक्ट अपनी लाइफ में नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भगवान से यहाँ पे हेल्प मांगी और भगवान यहाँ पे अप्रैल में इंटरफेयर करेंगे। और हो सकता है अभी और कार्ड्स भी बाकी हैं, वो कार्ड्स भी बताएंगे कि कैसे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे करियर का तो एस्पेक्ट बहुत है। कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज थे, कौन सी जॉब करूं कौन सी नहीं करूं, कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। कुछ लोग थे कि कमिटमेंट दूं या नहीं दूं, ठीक है, इसको दूं या उसको दूं, उसमें उनको कन्फ्यूज़न दूर होगा। कुछ लोग थे कि अभी शादी करूं कि अभी जॉब पे फोकस करूं, कन्फ्यूज़न दूर होगा आप लोगों का। कुछ लोगों को था कि जिसको मैं प्यार करता हूं उससे शादी करूं, या घर वाले तो मान नहीं रहे हैं, उनकी मर्जी से शादी कर लूं, तो ये कन्फ्यूज़न भी दूर होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन है। और जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा, आपके भले के लिए होगा, आपकी खुशी के लिए होगा, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए होगा। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है। तो अगर आपकी खुशी है कि मैं पहले शादी ही करूं तो पहले शादी होगी, आपकी खुशी है कि मैं तो जिससे प्यार करता हूं उसी के साथ घर बसाऊं तो वो ही होगा, ठीक है। आपका मन है इस स्ट्रीम में जाने का, पेरेंट्स कह रहे हैं उसमें जाओ, तो आपकी खुशी, आपका मन जहाँ पे है आप वहां जाएंगे। पेज ऑफ कप्स है, बहुत बहुत इमोशनल मैच्योरिटी सीखेंगे लाइफ में पहली बार, क्योंकि एक्वेरियस सोल ट्राइब को अगर किसी चीज पे जनरली और कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है तो वो है उनके इमोशंस, ठीक है। वैसे तो एयर का साइन होता है एक्वेरियस, बट एक्वेरियस एयर और वाटर दोनों के ही ट्रेड्स कैरी करता है। और एयर से ज्यादा, एयर वाला इम्पल्सिवनेस है कि इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं फटाफट, और इम्पल्सिव डिसीजन का मतलब ही है कि इमोशन से ड्रिवन है, और इमोशंस को अगेन दिखाता है कि हाँ वाटर का एलिमेंट है, तो ढेर सारा इमोशनल एस्पेक्ट भी कैरी करते हैं। और साथ में एयर साइन होने की वजह से इम्पल्सिव बिहेवियर भी होता है, और इन दोनों चीज़ों से अपना नुकसान ज़्यादा करते हैं एक्वेरियस सोल ट्राइब, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। और प्रीवियस आप अपनी रीडिंग्स भी देखिएगा तो आप इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं। पिछले 2-3-4 महीनों से तो मैं देख रही हूँ कि एक्वेरियस सोल ट्राइब ने काफ़ी काम किया है अपने ऊपर। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली एक नए इंसान की दस्तक है आपकी लाइफ में। अगर कुछ लोग हैं जो सिंगल हैं या सिंगल हो गए हैं, अब उनका रिलेशनशिप टूट गया है पहले वाला, तो अब बिल्कुल सिंगल है, एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं, तो बहुत बहुत चांस है कि अप्रैल के मंथ में आपको भगवान यहाँ पे देंगे। ये जो एस वाले कार्ड्स होते हैं डिवाइन विल वाले, डिवाइन वाले गिफ्ट हैं कि एज अ गिफ्ट आपको मिलेगा ये पर्सन। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे मिले, हो सकता है आप पहले से ही इनको जानते हो सकता है आप बहुत बिजी हो काम पे तभी ये आपको मिले, हो सकता है किसी पार्टी में मिले, हो सकता है किसी शादी पे मिले, लेकिन ये मिलेगा और आप इसको देखते ही समझ जाएंगे कि दिस इज द वन। सो एक ऐसे अच्छे सुलझे हुए इंसान की आपकी लाइफ में आने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। न्यू रिलेशनशिप्स के स्टार्ट होने की, न्यू पार्टनरशिप के स्टार्ट होने की, न्यू बिजनेस वेंचर्स के एस्टेब्लिश होने की भी बहुत बहुत यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं आप लोगों के लिए। एंड कौन सा कार्ड बचा है, मैंने इसको बचाया होगा। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स, 3 ऑफ कप्स होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। और आपकी लाइफ में गाइस किसी ना किसी फील्ड में सेलिब्रेशन है, चाहे तो काम पे आप ऐसा कुछ करें कि वहाँ पे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की जाए, आप ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपकी शादी ही फिक्स हो जाए, आपका कोई रिश्ता पक्का हो जाए, ठीक है, फटाफट से बात बढ़ जाए आगे। चाहे आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, चाहे आप लव मैरिज करना चाहते हैं, दोनों में ही इस तरह का काफ़ी है कि शादियाँ हो सकती हैं बहुत लोगों की। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं और किसी वजह से ऐसा हो सकता है कि फॉर टाइम बीइंग दूर रह रहे हों, या लड़ाई हो गई हो, या बहुत बार होता है कि वाइफ घर छोड़ के चली जाती है तो आप उन्हें मना के ले आएंगे, तो वो भी इट्स अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, आप बच्चा प्लान करना चाहते हैं तो वो खुशखबरी हो सकती है, ठीक है। सो कुछ खुशखबरी, कुछ सडन कुछ खुशखबरी आपको मिल जाना, कोई चीज़ इस तरह से मिल जाना कि हाँ कोई सेलिब्रेशन तो है, आप घर की डील कर सकते हैं, आप कोई मनचाहा व्हीकल खरीद सकते हैं। तो सेलिब्रेशन की तो ढेर सारी चीज़ें होती हैं,
आप पुराने लोगों के साथ, अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो हो सकता है आपको अचानक से कोई पुराने दोस्तों का ग्रुप मिले, व्हाट्सएप पे कोई आपको किसी ग्रुप में ज्वाइन करा दे, आपको लगे अरे ये तो मेरे ही फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और मैं तो भूल ही गया था इनके बारे में। आप उनके साथ रीयूनियन करें, कोई पार्टी करें, कोई छोटी मोटी पार्टी भी हो सकती है, कोई छोटी मोटी बर्थडे सेलिब्रेशंस, पार्टीज, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, तो इस तरह का ढेर सारा सेलिब्रेशन का यहाँ पे एस्पेक्ट है। कुछ लोग हैं जो किसी कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे विन है, उसकी कोई पार्टी हो सकती है। कुछ लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपने हिसाब से चाहते हैं, वो हो जाएगी, तो वो भी एक तरह का सेलिब्रेशन है। तो मैंने इनफ सा सारा का सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कोई कार्ड छूटा तो नहीं। और यहाँ पे ये जो कार्ड है, मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो मैंने बताया है कि कुछ कपल हैं जो चाहते हैं कि बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही तेजस्वी बच्चे के आने का यहाँ पे शुभ समाचार है कि जो बच्चा आएगा उसके आने से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इस तरह का कोई बच्चा भी आ सकता है। आपका खुद का और आपका खुद का एनर्जी फील्ड, खुद का मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, एक होता है ब्रह्मा मोड, क्रिएशन मोड में रहेंगे आप, ब्रह्मा मोड में रहेंगे, क्योंकि आपके ना सोलर चक्रा और सैक्रल चक्रा दोनों ही एक्टिव रहेंगे यहाँ पे। तो क्रिएटिविटी ढेर सारी है। अप्रैल के मंथ में कुछ क्रिएटिव काम भी करेंगे आप, और कुछ लोगों के केस में सोल सर्चिंग हो सकता है कि खुद को जानना, खुद को समझना। कंप्लीशन का कार्ड है, गुड। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, और क्लिंगिंग टू दी पास्ट का कार्ड है, और कंपैरिजन का कार्ड है। मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। अब ये देखिए, सबसे पहले ना क्लिंगिंग टू दी पास्ट को पढ़ते हैं। तो आपके केस में क्या है गाइस, 9 कार्ड आए हैं, ठीक है। 9 में से 4 कार्ड नेगेटिव आए हैं, पास्ट के आए हैं, यानी कि पास्ट का एस्पेक्ट तो बहुत भारी है। एंड आई नो दैट, एक्वेरियस सोल ट्राइब की मैं लगातार रीडिंग कर रही हूँ, आई नो दैट पास्ट का बहुत हैवी पास्ट है इन लोगों का। तो अभी क्या है कि ये गाइडेंस में आया है कि जो भी है, जैसा भी है, उसको अब छोड़ दो, अब इससे क्लिंग मत करो प्लीज, ठीक है। अब आपके लिए क्लियर गाइडेंस है कि अब छोड़ देना है। किसी चीज़ को एक टाइम तक पकड़ते हैं हम, और एक टाइम के बाद आता है कि अब तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अगर उसको पकड़ के रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे गाइस, ठीक है। और जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे इसको करूंगी मैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो फ्रेंडलीनेस मैंने बोला है ना कि आपकी लाइफ में कोई रीयूनियन पार्टी हो सकती है, किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं आप, किसी पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनके साथ कभी थे, ठीक है। हो सकता है आपने दिल की बात भी उनको ना बताई हो, किसी ऐसे इंसान से मिलकर आप दिल की बात बता सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंडलीनेस आपके लिए ना अप्रैल में वैसे भी दोस्तियां, पार्टनरशिप और इस तरह की चीज़ें बहुत फलेंगी। अप्रैल में हो सकता है काम पे जो अपॉर्चुनिटी, काम बढ़ने की, पैशन पे काम करने की, ये सारी अपॉर्चुनिटी, कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे, पार्टनरशिप्स में काम कर सकते हैं, और अपने ही आइडियल पार्टनर को, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाएंगे अप्रैल के मंथ में, ठीक है। सो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और यहाँ पे क्या है, कोई भी नया इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो आप उसका कंपैरिजन पुराना जो इंसान आपकी लाइफ में था उसके साथ नहीं करेंगे, ठीक है। वो था और ये है, ठीक है। इसको इसकी यूनिकनेस में, इसके ऑथेंटिक सेल्फ में एक्सेप्ट करेंगे, और क्या करेंगे उनको अच्छे से रेस्पेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे और रेस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है। सो कंपैरिजन नहीं करना है, और अपना कंपैरिजन भी दूसरों के साथ नहीं करना है। हर किसी की एक यूनिक जर्नी है, ये सोल जर्नी है, यहाँ पे सबने अलग अलग एक्सपीरियंस लेने हैं, तो बिल्कुल भी कंपैरिजन के एनर्जी में नहीं जाना है। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे, और कंप्लीशन का कार्ड जो है ये 21 नंबर का कार्ड होता है, और ये भी मेजर अरकाना है। और मेजर अरकाना होता है कि लाइफ की किसी बड़ी चीज़ को, बड़ी चीज़ का हो जाना, बड़ी चीज़ का स्टैब्लिश हो जाना, बड़ी चीज़ का होना लाइफ में। तो कंप्लीशन होता है, व्हील का कार्ड होता है ये, यानी कि एक कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए इतने नेगेटिव कार्ड पास्ट के आने के बाद अचानक से सन का कार्ड आया है, अचानक सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो ये इसीलिए है कि आपने उस टाइम को सरेंडर करके काटा है, और अगर नहीं काटा है तो सरेंडर करके काटना है। और यहाँ पे आप एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लेंगे, और एक बिल्कुल ही नया कार्मिक साइकिल पॉजिटिव लेवल पे शुरू करेंगे। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, जहाँ भी हाथ डालेंगे। मैंने बोला है ना आपकी रीडिंग में, मैंने पहले ही बोला था, मैंने तो ये कार्ड नहीं देखे थे कि क्या कार्ड है ये, कि जो भी आप चाहते हैं, ये सेलिब्रेशन वाला कार्ड हर रीडिंग में अलग अलग बातें बताता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपके फेवर में है, जो आपकी खुशी में है, जिसमें आपकी खुशी है, शादी होगी। आपको अरेंज मैरिज करनी है तो अरेंज मैरिज होगी, आपको लव मैरिज करनी है
तो लव मैरिज होगी। आप कहेंगे लव मैरिज करनी है लेकिन मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा इंसान है ही नहीं, तो वो इंसान आएगा। आप कहेंगे कि नहीं है मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, ठीक है, और मुझे मैरिज भी करनी है, तो हो सकता है जिनको आप देखने जाएं, जिनसे आप मिलें अरेंज मैरिज के लिए, हो सकता है वो देखते ही आपको इतने पसंद आ जाए कि शादी फिर आपको लगे कि हाँ ये तो लव मैरिज ही है, हो अरेंज रही है बट ये है लव मैरिज। तो इस तरह से है कि आपके केस में एनर्जी इस तरह की है कि जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपका फेवर क्या है। तो विन विन है, जहां भी हाथ डालेंगे, जो भी करना चाहेंगे वो हो पाएगा अप्रैल के मंथ में। बहुत बहुत हिम्मत और मेहनत आप लोगों ने भी करनी है। पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो मैंने बोला है ना कि इनको आप ढूंढ लेंगे, इनको आप ढूंढ लेंगे अप्रैल के मंथ में ना, आपको पता चल जाएगा ये कौन है, और आप ना हेल्दी बाउंड्रीज बना लेंगे इन लोगों के साथ। ये खत्म हो जाएगा अप्रैल के मंथ में। और टाइम फॉर हीलिंग, और इतना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट आप लोगों ने झेला है पास्ट में, एंड आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ हीलिंग मोडेलिटी कर रहे हैं अपने आप के लिए, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो एक ना प्रेयर होती है, हो ओपोनोपोनो बोलते हैं उसको, ये आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं खुद भी एक वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे, तो वो प्रेयर आप अपने लिए कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पीछे का जो एस्पेक्ट है जो रह गया है मन में, रेजिड्यू जो बच गया है, उसको आप रिलीज कर दीजिए। और रिलीज करने के लिए और हीलिंग करने के लिए, दोनों के लिए ना वो जो प्रेयर मैंने बोली है, हो ओपोनोपोनो, सुनने में इसका नाम अजीब लगता है, जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना था मुझे भी काफ़ी अजीब लगा था, लेकिन बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी ये प्रेयर है और बहुत इफेक्टिव है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, चाहे आप इस रीडिंग को देखते हुए जो पास्ट वाला मैंने एस्पेक्ट बताया है, हो सकता है काफ़ी सारे लोग उसमें स्टिल फंसे हुए हों, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रांट किया जा रहा है कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपके केस में क्या है कि एक्वेरियस सोल ट्राइब है ना, इमोशनल सोल ट्राइब है, लोगों को चीज़ों को खोना नहीं चाहता है, तो इमोशनल टॉक्स करते हैं आप लोग। आपको इमोशनल टॉक्स नहीं करनी है गाइस, आपको इंटेलिजेंट टॉक्स करनी है। इंटेलिजेंट टॉक्स क्या होती है? क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, साफ साफ बोलना है, जो है सो है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप कोई पर्टिकुलर जॉब ही अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो होगी। कोई पर्टिकुलर इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो होगा, ठीक है। हो सकता है कोई खुशखबरी जिसका सेलिब्रेशन हो रहा है, वो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो जाए आप लोगों के लिए। आपके कार्ड्स कितने प्यारे आए हैं। अनलाइकली, और कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपने अपना बहुत ध्यान लगाया हुआ है। जो सोल ट्राइब अभी भी बहुत नेगेटिव है और नेगेटिव चीज़ें ही देख रहा है और सोच रहा है और फंसा हुआ है, और वो चाह रहा है कि वहाँ से कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल आए। सो इट इज़ अनलाइकली, ये होने वाला नहीं है। आप अपना टाइम और एनर्जी वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। सो एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस लाइफ सिचुएशन में हैं, कहाँ इस रीडिंग के साथ कैसे कैसे आपने रेजोनेट किया, वो मुझे जरूर बताइएगा। कोई सजेशन है आपके पास नेक्स्ट वीडियोस के लिए कि नेक्स्ट वीडियोस मैं किन टॉपिक्स पे बनाऊं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आप कोई भी रीडिंग देखना चाहते हैं और प्रायोरिटी पे देखना चाहते हैं और मिस नहीं करना चाहते हैं टैरो की जोडिएक वाली रीडिंग्स। और सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत ज़रूर से मेरे चैनल को, मेरा नया चैनल है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। और लाइक कीजिएगा रीडिंग को, और लाइक माइंडेड पीपल के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा गाइस। और अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में काफ़ी स्टक हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, अकेले सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ों के हल ढूंढना चाहते हैं लेकिन अकेले नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मेरी पर्सनल पेड कंसल्टेशंस भी होती हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है। टैरो के अलावा मैं न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी करती हूँ, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, वो मेरी टीम का नंबर है, वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट ही अवेलेबल है। और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे 5-6 घंटे के अंदर वो वहाँ से आपको जवाब दे देंगे और फर्दर आपको गाइडेंस दे देंगे। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।